हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ। आज बृहस्पतिवार है, थर्सडे ही है ना? हाँ, थर्सडे है। तो आज के दिन हम देखते हैं आप दोनों के मैसेजेस, आपके सवाल, इनके जवाब। तो आज हम देखेंगे आपके सवाल और इनके जवाब। अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए फटाफट से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब आपको वो दे सकें। और आप अपने पर्सन के बारे में इसलिए भी सोचिए, और अपने पर्सन के बारे में आप ये भी सोचिए कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, ताकि जितने भी सवाल आएँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका सवाल जो आपके मन में था क्या यहाँ पर आया है, क्या पिक हो पाया है या नहीं। मज़ेदार है ना? शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। आपके सवाल, आपके पर्सन के जवाब। सो ये हैं आपके सवाल और ये हैं उनके जवाब, ठीक है? आपकी तरफ पहला कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल पूछना है कि मेरे पैसे वापस कब दोगे। अब ये किसका सवाल है भाई? कोई पैसे लेकर फरार हो गया आपके? कुछ लोगों का हो सकता है, इसलिए आया है। तो पहला सवाल तो ये है कि आप के पैसे लेकर आपके पार्टनर चले गए हैं या चली गई हैं, और आप उनसे ये पूछ रहे हैं कि तुमने मुझसे जो उधार लिया है वो कब वापस करने वाले हो। तो ये पहला सवाल है। अगर किसी के लिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? दूसरा सवाल है, आपको ये पूछना है कि अगर मेरी ज़िंदगी से जाना ही था तो मेरी ज़िंदगी में आए क्यों। इस बात का जवाब चाहिए आपको। हो सकता है आपके पर्सन शुरू में आपके पीछे पड़े रहते हों, आपको प्रपोज़ करते हों, आपकी तारीफ़ें करते हों, आप बल्कि उनसे दूर भागते रहे हों कि नहीं, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। लेकिन एक समय आया जब आप उनसे प्यार कर बैठे, और अब आपको ये जवाब चाहिए कि अगर मेरी ज़िंदगी में आए तो गए क्यों, और अगर गए तो आए क्यों थे। ठीक, तो ये सवाल है। दो सवाल हैं, एक पैसा और एक गए क्यों गए, और अगर जाना था तो आए क्यों। जवाब में आपके पर्सन फरार ही हैं। आपके पर्सन जवाब देने का भी गट्स नहीं रखते। इन्होंने आपको इमोशनली कोई रीज़न दे देना है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, मेरा परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा था, या मेरी सिचुएशन ख़राब है। ठीक है, तो अगर पैसे नहीं दे रहे तो ये भागने वाली वाइब्स है, थोड़ा सतर्क रहिए। और अगर आपसे दूर गए हैं तो ये आपको ये जवाब दे सकते हैं कि मूव ऑन कर लो, क्योंकि मैं वापस नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, मैं चला गया, और मैंने तुम्हें अगर हर्ट किया तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये जवाब है। तो ये अगर किसी का सवाल था तो उसका जवाब ये है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल, आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि मैं अपने पर्सन से इतना प्यार करता हूँ या इतना प्यार करती हूँ, क्या वो व्यक्ति भी मुझसे इतना ही प्यार करता है मेरे जितना, या नहीं करता, या कम करता है, क्या करता है। आप अभी कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं पता कि उनके दिल में आपके लिए आपके जैसी बेपनाह मोहब्बत है आपके लिए, या सिर्फ सब कुछ वन साइडेड ही चल रहा है। तो इसके जवाब में एक और सवाल यहाँ पिक हो रहा है मुझे। आप में से कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि जैसे मैं खुलकर एक्सप्रेस कर देता हूँ या कर देती हूँ, क्या मेरा पर्सन भी कभी खुलकर अपने दिल की बातें बताएगा या नहीं बताएगा। इसका जवाब है, आपके पर्सन समय लेते हैं। आपके पर्सन कुछ भी बहुत जल्दी नहीं करते, सोच समझ के करेंगे, सही समय आने पर करेंगे। अभी ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी इनको ऐसा लगता है कि इतना मत बोल दो कि बाद में उसको निभा ना पाओ। तो ये चाहते हैं कि ये उतना ही आपको बताएं या जताएं जितना ये निभा पाएँ। ऐसा ना हो कि ये बहुत कुछ एक्सप्रेस कर दें और जब निभाने की बात आए तो ख़त्म। तो ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, और अपनी लिमिट, अपनी चादर के अनुसार आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि आपने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए और फिर आप फरार हो गए। तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जितना ये कर सकते हैं उस हिसाब से ही एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने पूछा है कि क्या जितना आप प्यार करते हैं उतना करते हैं, द आंसर इज़ नो। आपसे थोड़ा कम करते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये प्यार करते हैं, लेकिन अभी ही और शी इज़ नॉट एबल टू गिव यू कमिटमेंट।
चाहे जो भी रीज़न हो। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा अटैच होने से भी डरते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझे फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो, मुझे इमोशनल अटैचमेंट ना हो, तो ये कई बार आपसे दूर भागते होंगे कि ये चेक करने के लिए कि क्या मैं उसे याद कर रहा हूँ या क्या मैं उसे याद कर रही हूँ या नहीं, मेरे ऊपर कुछ बड़ा असर पड़ रहा है उससे दूर जाके या नहीं। अगर इनको आपसे दूर जाने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ये समझ जाएंगे कि यार मेरा इमोशनल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है जो कि टेम्पररी है। और अगर ये आपसे दूर जाने के बाद याद करते हैं, मिस करते हैं, इनको हैवीनेस फील होती है, तो ये वापस आते हैं। इनको लगता है कि नहीं, मैं तो इसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। इसका मतलब कि इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। और अगर एक बार इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो गया तो उसको तोड़ पाना इतना ईजी नहीं होता। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आपका सवाल, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा था कि इनके साथ टाइम पास करेंगे, फ्लर्ट करेंगे और फिर देखेंगे आगे रिश्ता चलता है या नहीं चलता है। मतलब वहीं टाइम पास कर लिया, बात कर लिया, उनके जवाब दे दिए सवालों के, कभी मिल लिया, कभी घूम लिया साथ में, लेकिन आप सीरियस नहीं थे। आपने शादी वादी के बारे में नहीं सोचा था। आपने सोचा था जस्ट हैंग आउट करते हैं, घूमते हैं, दोस्ती रखते हैं, कभी कभार फ्लर्ट कर लिया, बातचीत कर ली। ठीक है, हो सकता है मोर देन फ्रेंड्स वाली सिचुएशन हो कि आप मोर देन फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसी बातें भी शेयर हो रही हैं जो कि आप नॉर्मल फ्रेंड्स से नहीं करते हो। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों की रही है। तो आपके मन में ये सवाल है कि मैं इसके साथ स्टार्ट करा था या करी थी फ्लर्ट के तौर पर, तो क्या ये भी अभी तक वैसे ही है या मैं धीरे धीरे अगर सीरियस हो रही हूँ या हो रहा हूँ तो क्या इसके मन में भी ये चीज़ें हैं मेरे को लेकर, या फिज़िकली मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, या सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है मेरी तरह, या सीरियस है। ये सवाल कुछ लोगों का है। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये शुरुआत आपके साथ ये सोचकर नहीं किए थे कि ये टाइम पास करेंगे। इन्होंने शुरुआत आपके साथ ये सोचकर की थी कि एक अच्छा सॉलिड बॉन्ड क्रिएट करेंगे, भले दोस्ती ही सही। लव लाइफ, यहाँ पेंटिकल्स लव को इंडिकेट नहीं कर रहा, बट हाँ एक रिश्ते को इंडिकेट कर रहा है। इन्होंने ये सोचकर रिश्ता एक्सेप्ट किया था कि ये रिश्ता रहेगा लॉन्ग टर्म, भले शादी, विवाह, लव अफेयर ये सारी चीज़ें हो या ना हो, बट एक बॉन्ड क्रिएट होगा जो कि लाइफ लॉन्ग चलेगा दोस्ती के तौर पर। तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही, मतलब ये तोड़ने वाली भावना से ज्वाइन नहीं किया आपको। इन्होंने आपको अपने लाइफ में लॉन्ग लाइफ एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पार्टनर की तरह देखने की कोशिश करी है, लेकिन स्टेप्स बहुत बड़े बड़े इन्होंने भी नहीं लिए हैं। ये नहीं कि इन्होंने आपको प्रपोज़ कर दिया या फ्लैट हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं क्योंकि ये भी अभी श्योर नहीं है कि आप श्योर हो या नहीं हो, तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप में से कुछ लोगों का है कि क्या आपके पर्सन बैकआउट कर लेंगे, इस रिश्ते से पीछा छुड़ा लेंगे, पीछे हट जाएंगे, धोखा दे देंगे, या धोखा दे रहे हैं या आपसे झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं आपको। आप में से कुछ लोगों का ये सवाल है। इसके जवाब में आपके पर्सन की तरफ से जो आंसर आया है वो ये है कि ही और शी इज़ अ फ्लर्ट। पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा, उनका ऑरा ऐसा है ना कि उनकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। अब इनकी गलती हो या ना हो, अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऑरा ऐसा हो कि आप भले कमिटेड हैं किसी पर्सन के साथ, लेकिन आपका ऑरा ऐसा है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है आपसे बात करना, लोगों को अच्छा लगता है आपसे फ्रेंडशिप करना, लोगों को अच्छा लगता है आपके साथ घूमना फिरना, या लोग आपकी तरफ ऐसे आकर्षित हैं कि आप किसी ने उठ के प्रपोज़ कर दिया कि यार मैं तुम्हें लाइक करती हूँ या करता हूँ। अब सामने वाले की भले गलती ना हो, वो नहीं चाहता कि कोई उसकी तरफ आए, बट लोग आ रहे हैं, तो वो क्या करे। तो आपका पर्सन या तो बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या तो फिर वो फ्रेंडली है और आपको इसकी ये बात से गुस्सा आता है। आपको ऐसा लगता है कि यार इतनी फ्रेंडली होने की ज़रूरत क्या है, जब तुम मेरे साथ कमिटेड हो तो तुमको सबसे दोस्ती करने की क्या ज़रूरत है। तो ये आप पॉजेसिव हो रहे हो, आपको लग रहा है कि ये धोखा दे रहा है, बट ज़रूरी नहीं कि ये धोखा दे रहा हो सकता है कि इसका ऑरा ऐसा है कि लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, इसका ऑरा ऐसा है कि लोग इनसे दोस्ती करना चाहते हैं और ये खुले दिल के हैं। ठीक है भाई, दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती करने में क्या दिक्कत है। इनके माइंड में ये चीज़ें नहीं है कि मुझे चीट करना है अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को या अपने वाइफ को या हस्बैंड को, नहीं। इनका ऑरा ऐसा है, इसलिए लोग आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत खूबसूरत ही हों, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि
कोई पर्सन बहुत खूबसूरत भले ना हो, बट लोग उसके ऑरा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को उसकी बातें अच्छी लगती हैं, लोगों को उसका ओवरऑल पर्सनालिटी पसंद आता है, उसकी कई लोगों को दबंगई पसंद आती है, कई लोगों को बहुत सॉफ्टनेस पसंद आती है, कई लोगों ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि कोई बिल्कुल ही बीवी वाला पर्सन है या पतिव्रता टाइप की फीमेल है जो दिन भर अपने पति की केयर करती है या दिन भर अपनी पत्नी को सर पर चढ़ा कर रखता है। तो कुछ लोगों को वैसे लोग पसंद आते हैं कि और मेरा भी पति ऐसा होना चाहिए या मेरी भी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो दिन भर बड़ों की सेवा करे, पति की सेवा करे। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है बचपन से कि हाँ मेरा ऐसा होना चाहिए, या इस तरह के लोगों की तरफ लोगों का एक ध्यान ज़्यादा जाता है। कुछ लोगों को बड़े सख्त लोग पसंद आते हैं, बिल्कुल हार्डकोर मैस्कुलाइन, डोमिनेटिंग, रूड, जिससे लोग डरें, ऐसी पर्सनालिटी जिससे लोग कांपें। कुछ लोगों को ऐसे लोग पसंद आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आपका पर्सन का जो ऑरा है वो कुछ इस तरीके का है कि जिन लोगों को वैसा ऑरा पसंद आता है वो लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और आपको लगता है कि मेरा पर्सन उनसे बात कर रहा है या उनसे बात कर रही है, तो शायद इसका कोई चक्कर चल रहा हो। तो ऐसा नहीं है, अट्रैक्टिव हैं ज़रूर, ये लोगों से दोस्ती घुल मिल रहे हैं, तो आपको ये चीट करने वाली वाइब्स तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जो शक है वो सही है। इन कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है जनरली। अगर आपका कोई हस्बैंड है तो वो 25 लड़कियों से बात करे, या आपकी कोई वाइफ़ है तो 75 दोस्त बनाए, उनके साथ घूमे टहले, बात करे, दोस्ती रखे, फ्लर्ट करे, या ऑनलाइन मैसेजेस चैटिंग करे, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ऑब्वियसली आपका शक अपनी जगह सही है और ये अपनी जगह सही है, ये भी गलत नहीं है। कह देंगे भैया वो दोस्त है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, भगा दूँ सबको? नहीं, मैं किसी से दोस्ती नहीं करूँगा। तो ये वाली एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं, क्योंकि रात हो रही है ज़्यादा। आपका लास्ट मैसेज है कि इस बंदे ने मेरे बर्थडे पे मैसेज नहीं किया, मेरे एनिवर्सरी को भूल गया, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो आपका ये दुख है कि ये दोस्तों के साथ एंजॉय करता है, सब कुछ करता है, सबका चीज़ याद रहता है, बट मेरी कोई डेट इसको याद नहीं रहती। इसके जवाब में आपके पर्सन का जवाब है कि हमेशा गुस्सा ही करते रहते हो, भूल गया तो भूल गया, बात ख़त्म हो गई, काम में बिज़ी हो गया, दिमाग से निकल गया, ठीक है। तो थोड़ा कठोर वाणी में, मतलब ये नहीं सॉरी भूल गया, नहीं, उल्टा आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो ये आपके सवाल और ये जवाब जो आज पिक हुए हैं। जिसके सवाल पिक हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।